बात छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके की, जहां पर लगातार नक्सलियों की कमर टूट रही है। कांकेर में 21 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। इसमें कई खूंखार और बड़े नक्सली शामिल हैं। नक्सलियों ने 18 हथियार भी डाले हैं। देखिए रिपोर्ट। सुरक्षा बलों की एक के बाद एक कार्रवाई से छत्तीसगढ़ के बस्तर में लगातार नक्सलियों की कमर टूट रही है। सुरक्षा बलों के बेखौफ कार्रवाई के चलते अब नक्सली हथियार डाल रहे हैं। अब कांकेर में 21 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। इनमें 13 महिला नक्सली भी शामिल हैं। इन लोगों ने हिंसा का रास्ता छोड़कर आत्मसमर्पण किया है। सरेंडर करने वाले नक्सली नॉर्थ सब जोनल ब्यूरो के हिस्सा थे। नक्सलियों ने सरेंडर के दौरान 18 हथियार भी प्रशासन को सौंपे हैं, जिसमें 3 AK-47 राइफल, 4 SLR राइफल, 2 इंसास राइफल, 6 303 राइफल, 2 सिंगल शॉट राइफल, 1 BGL ग्रेनेड लॉन्चर भी शामिल है। नक्सलियों के सरेंडर पर गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा, रविवार को फिर 21 नक्सलियों ने पुनर्वास किया है। महाराष्ट्र में हुए पुनर्वास को भी जोड़े तो अब उत्तर और पश्चिम बस्तर में स्थिति लगभग साफ है। कुछ नक्सली अभी दक्षिण बस्तर में सक्रिय है। उनसे अपील है कि और कोई शब्द का उपयोग नहीं किया जा रहा है। पुनर्वास शब्द का उपयोग है, सबके सम्मान की चिंता है। सभी शीर के मुख्य धारा में वापस आए। अगर ऐसा नहीं होता है तो पूरी ताकत के साथ ऑपरेशंस होंगे और तय समय सीमा में नक्सलवाद खत्म होगा। आज 21 नक्सली जिन्होंने पुनर्वास किया है, उसमें 13 महिलाएं हैं और 8 पुरुष हैं। दूसरा विषय बहुत विशेष ये है कि उसमें AK-47 3, इंसास 2, SLR 4, 303 6, सिंगल शॉट 2 और BGL लॉन्चर वगैरह 1, ऐसे कुल 18 हथियार वापस आए हैं। सुरक्षा बलों के लगातार चल रहे ऑपरेशन से नक्सलियों की कमर टूट चुकी है। उनके पास समाज की मुख्य धारा में वापस आने के सिवा दूसरा कोई चारा नहीं है। ऐसे में आए दिन नक्सली सरेंडर कर रहे हैं। और चलिए अब एक नजर इस साल हुए अब तक के सबसे बड़े सरेंडर पर डाल लेते हैं, जिसमें जगदलपुर में 17 अक्टूबर को 210 नक्सलियों का सरेंडर, सुकमा में 15 अक्टूबर को 27 नक्सलियों का सरेंडर, गढ़चिरौली में 14 अक्टूबर को 61 नक्सलियों का सरेंडर, बीजापुर में 2 अक्टूबर को 103 नक्सलियों का सरेंडर, दंतेवाड़ा में 24 सितंबर को 71 नक्सलियों का सरेंडर, सुकमा में 12 जुलाई को 23 नक्सलियों का सरेंडर, सुकमा में 18 अप्रैल को 22 नक्सलियों का सरेंडर, तेलंगाना में 5 अप्रैल को 86 नक्सलियों का सरेंडर, बीजापुर में 30 मार्च को 50 नक्सलियों का सरेंडर, बीजापुर में 23 मार्च को 22 नक्सलियों का सरेंडर। बहरहाल केशकाल डिवीजन और दक्षिण बस्तर में बहुत कम संख्या में अब नक्सली बचे हैं। अब सुरक्षा बल इन बचे हुए नक्सलियों के समूहों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, ताकि तय समय के भीतर ही नक्सलवाद का खात्मा किया जा सके। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का मार्च 2026 से पहले देश से नक्सलवाद के खात्मे का संकल्प पूरा हो सके। कांकेर से NDTV के लिए नीरज तिवारी की रिपोर्ट। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नीरज तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीरज, जिस तरीके से लगातार बड़ी संख्या में नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं, ये कहना गलत नहीं होगा सरकार की नीतियों और जिस तरीके से जवान ऑपरेशंस एक के बाद एक बड़े ऑपरेशन चला रहे हैं, उसी की वजह से जो नक्सली हैं घुटने टेकने को मजबूर हैं। बिल्कुल ऋतु, जिस तरह से आपने कहा कि सरकार की नीति वाकई में नीति है जो कारगर साबित हुई है, क्योंकि पुनर्वास नीति का फायदा उठाने के लिए ये नक्सली अब जंगल से निकल रहे हैं। एक समय जंगल इनका सुरक्षित ठिकाना माना जाता था, लेकिन अब वो जंगल भी अब इनके लिए असुरक्षित हो चुका है, क्योंकि लगातार कैंप की स्थापना हो रही है, लगातार दबाव बढ़ता जा रहा है। यही वजह है कि अब नक्सली मुख्य धारा से जुड़ना चाहते हैं। उन्होंने सरकार के सामने घुटने टेकने को मजबूर हो गए हैं और हथियार भी डाल रहे हैं। अमूमन देखा जाता है कि पहले वो नक्सली जो थे उस मुख्य धारा में लौटने के लिए वो हथियार लेकर नहीं आते थे, लेकिन पहली दफा ऐसा मान सकते हैं कि उत्तर बस्तर के इलाके में इस तरह के जो नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं वो अपने साथ भी हथियार लेकर आ रहे हैं। दक्षिण बस्तर में हमने देखा कि इस तरह से वहां पर 200 से अधिक माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया। इसके साथ उन्होंने 150 से अधिक हथियार यानी कि वेपन्स अपने साथ लेकर पहुंचे, जिसमें AK-47 की तरह थे। उसी तरह उत्तर बस्तर के इलाके में भी कल जब खबर निकलकर सामने आई कि बर्रेबेड़ा से कुछ माओवादी जो है वो जंगलों से निकलकर जो है आत्मसमर्पण करने के लिए पहुंच रहे हैं, तो उन्हें छोड़ने के लिए गांव के लोग भी सामने आए थे। गांव के लोग भी इस तरह से सामने आए थे कि गांव में एक शांति वातावरण पुनः उन्हें देखने मिलेगा, क्योंकि वो नक्सली है जो जंगलों
जंगलों में अपनी हुकूमत चलाते थे, जंगलों में अपनी हुकूमत के साथ साथ दहशत फैलाने का काम करते थे। ग्रामीण इलाके के लोग हमेशा दहशत में रहा करते थे, विकास की योजनाएं उस इलाके में नहीं पहुंच पाती थी। अब वो नक्सली मुख्य धारा में जुड़ रहे हैं, सरकार के सामने पुनर्वास नीति का फायदा उठाने रहे हैं। कुछ जानकारी भी निकलकर इसमें सामने आई है कि इसमें कुछ बड़े कैडर के माओवादी भी है जो उत्तर बस्तर के इलाके में काफी लंबे समय से सक्रिय रहे हैं, जिसमें मुकेश हुपेंडी का नाम आ रहा है, रेनू जग्गू गोटा का नाम आ रहा है। ये जो है वो डीबीसीएम है। इसके अलावा इसमें एसीएम रैंक के भी कुछ नक्सली हैं, जिसमें जगदीश, रामा, रीनू, दर्शन और रमशीला का नाम सामने आ रहा है। जिस तरह से 21 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है, उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि महिला माओवादी ज्यादा है। हमने दक्षिण बस्तर में भी देखा था कि जगदलपुर में जब कुछ माओवादियों ने 200 से अधिक माओवादियों ने सरेंडर किया था, उसमें सर्वाधिक संख्या महिलाओं की थी। महिला माओवादी आज भी उसी जंगल में मौजूद थे और उसी जंगल से अब छोड़कर जो है मुख्य धारा में जुड़ रहे हैं। और उनका यही कहना है कि हम हथियारबंद संघर्ष के लिए जो है इस तरह के पुनर्वास नीति का फायदा उठाना चाहते हैं और पुनर्वास नीति का फायदा उठाकर जो है सरकार के साथ सामंजस्य बनाकर संविधान के विधि के हिसाब से वो काम करेंगे और उन्हीं आदिवासियों के लिए हित के लिए लड़ेंगे जो आदिवासियों के हित के लिए उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। बहरहाल देखना होगा कि आने वाले समय क्या बताता है, लेकिन जिस तरह से नक्सलवाद इस इलाके से शांति की ओर है, उत्तर बस्तर के इलाके में कुछ और माओवादी बचे हैं जो जल्द ही मुख्य धारा में जुड़ सकते हैं, समर्पण कर सकते हैं, हथियार डाल सकते हैं। तो इससे निश्चित तौर पर उत्तर बस्तर के इलाके में शांति आएगी, लेकिन दक्षिण बस्तर के इलाके में अभी भी काफी संख्या में माओवादी हैं जिनके खिलाफ ऑपरेशन जारी रहने की बात सरकार ने कही है और अगर वो पुनर्वास नीति का फायदा उठाते तो निश्चित तौर पर सरकार उनका स्वागत करेगी। और नीरज, जिस तरीके से जो टॉप लीडर्स हैं जिस सरेंडर कर रहे हैं या फिर ज्यादातर का सफाया हो गया है, क्या ये कहा जा सकता है कि जो बड़े लीडर्स हैं नक्सलियों के, उनका लगभग खात्मा हो चुका है कुछ एक को छोड़कर? देखिए, अभी फिलहाल ऐसा नहीं कहा जा सकता कि कुछ बड़े लीडर अभी भी जंगलों में मौजूद है। वो जंगल में अभी भी है, जिसमें हिरमा का नाम भी सामने आता है। इसके अलावा और कई बड़े कैडर के एसीएम और सीसी मेंबर भी है, क्योंकि ये माओवादी ऐसे हैं जो जंगल छोड़कर वापस नहीं आ रहे हैं। लेकिन जिस तरह से सोनू ने गढ़चिरौली में सरेंडर किया और इसके अलावा रुपेश जिसने की जगदलपुर में आत्मसमर्पण किया 200 से अधिक माओवादियों के बाद, उसके बाद से नक्सल संगठन में काफी मतभेद देखा जा रहा है। क्योंकि लगातार जिस तरह से ये जो बड़े कैडर के माओवादी है आत्मसमर्पण करने पहुंच रहे हैं, उनको देखकर जो है छोटे और मध्यम कैडर के जो नक्सली हैं वो अब आ रहे हैं। उत्तर बस्तर के इलाके में भी यही हुआ। उत्तर बस्तर में क्या हुआ, हमने देखा कि जिस तरह से सोनू और रुपेश ने सरेंडर किया, उसके बाद उन्होंने देखा कि जब हमारे सीसी मेंबर जो बड़े कैडर के उनके कैडर के नक्सली रहे हैं, वो जब आत्मसमर्पण कर रहे हैं, सरकार की मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं, सरकार के साथ काम करने के लिए, आदिवासियों के हित के काम करने के लिए, उनके ग्रामीणों के हित के काम करने के लिए ये जब मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं, तो उन्होंने सोचा कि यही समय है कि क्यों ना उनके साथ जाया जाए। और यही वजह है कि जब उत्तर बस्तर के इलाके में 20 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया, उनकी कुछ जानकारियां निकलकर सामने आई। उन्होंने यही कहा कि हम हथियार डाल रहे हैं, सरकार के सामने हथियार डाल रहे हैं, क्योंकि हमें अभी इस तरह लड़ाई नहीं लड़नी, हथियारबंद लड़ाई हम नहीं लड़ सकते। अब जो है वो जब देखे कि माफ कीजिएगा, सोनू और रुपेश ने आत्मसमर्पण किया है, तो जब वो आत्मसमर्पण कर सकते हैं हमारे बड़े कैडर के माओवादी, तो क्यों ना हम भी आत्मसमर्पण करें। और यही वजह है कि वो आत्मसमर्पण करने आ रहे हैं। और निश्चित तौर पर ये कह सकते हैं कि यही उत्तर और दक्षिण दोनों में दिखेगा कि और बड़ी संख्या माओवादी निकलकर सामने आएंगे। लेकिन अगर कुछ बड़े माओवादी नहीं आते हैं तो सरकार ने सख्त रूप से कहा है कि अभियान जारी रहेगा। जी नीरज, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।